इसी शरीर को आप मैं मानते थे, मेरा मानते थे। इस शरीर से आप बहुत प्यार करते थे। देखिए ये शरीर जल रहा है, कोई अपना नहीं है, सब दिखावा है, सब भ्रम है, सब माया है। डंडे से खोर खोर कर डेड बॉडी को जलाया जाता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। जीवन का यथार्थ यहाँ पर देखने को मिलता है। हम सबकी, आप सबकी यही गति होने वाली। जब तक ये सांस चल रहा है तो यकीन मानिए आपका जीवन है। सांस के उखड़ते ही ये शरीर प्राण विहीन हो जाएगा। इस शरीर लकड़ी की तरह जलाया जाएगा। इसलिए बार बार हम आपको यहाँ पर आने के बाद यही याद दिलाना चाहते हैं कि मौत को हमेशा याद रखिए। मौत कभी भी हो सकती है। किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी से घृणा मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए। क्रोध पर काबू पाइए। और जो अल्टीमेट ट्रूथ है इस जीवन के बारे में, जो रियलिटी है इस जीवन के बारे में, मैं कौन हूँ, इस पर इंक्वायर कीजिए। मैं कौन हूँ, उस सत्य को जानने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए जो तरीका बता रहा हूँ कि आप होश में रहिए, प्रतिक्षण प्रतिपल इस सांस को देखते रहिए। जो कुछ भी घट रहा है आपके आसपास, उसके प्रति संवेदनशील बनिए, उसके प्रति सजग बनिए। यकीन मानिए एक दिन आप स्वयं को जान जाएंगे। और जिस दिन स्वयं को जान जाएंगे तो ये क्रोध, ये वासना, ये लालच अपने आप सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको इस पर विजय प्राप्त करना है, इसके प्रति कॉन्शियस रहना है। बार बार कहता हूँ, लेकिन आप लोग होश ही नहीं जागता। पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हो। क्यों आप जानवरों की जिंदगी जीना चाहते हो, कुत्ते बिल्ली जैसा जिंदगी जीना चाहते हो, बार बार उनसे भी बदतर जिंदगी जीना चाहते हो। बार बार कहता हूँ, आपको मजाक सूझता है, आप सीरियसली नहीं लेते हैं। बार बार हम यहीं पर आते हैं, सैकड़ों बार आ चुके हैं, बार बार आते हैं ताकि आपको होश जगे। लेकिन आप सुधरते ही नहीं। फिर घृणा, फिर द्वेष, फिर क्रोध। किससे आप क्रोध कर रहे हो? यहाँ पर ड्यूअलिटी कुछ है नहीं, द्वैत कोई है नहीं। आप सोच रहे हो कि किसी पे आप गुस्सा कर रहे हो तो कोई और है, किसी के प्रति आपका वासना का भाव उमड़ रहा है तो कोई और है, अगर किसी के प्रति अहंकार का भाव है, लालच का भाव है तो कोई दूसरा है। इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। ये सब भ्रम है। जैसे आपका बॉडी है, उसके वैसा ही बॉडी उसका भी है, वही बॉडी यहाँ पर जल रहा है। तो ये द्वैत है ना, ये भ्रम के कारण है, माया है, ये मिथ्या है। एक और प्रैक्टिकल सच्चाई के रूप में मान के चलिए कि मैं हूँ, ये है, वो है, चाचा है, ताऊ है, ये भतीजा है, ये बेटा है। पर एक्चुअल में सच्चाई नहीं है। एक्चुअल में सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि केवल एक है, वही मैं हूँ, वही सत्य है और इसी को जानना है। देखिए डंडे से खोर खोर कर डेड बॉडी को जलाया जाता है। जब तक पूरा राख नहीं हो जाता है तब तक इसे जलाया जाता है। देखिए यही जीवन की सच्चाई है। देखिए यही जीवन की सच्चाई है, यही सत्य है। एक भी अंश शरीर का नहीं बचना चाहिए। इसी शरीर को आप मैं मानते थे, मेरा मानते थे। इस शरीर से आप बहुत प्यार करते थे। देखिए ये शरीर जल रहा है। इस शरीर के प्रति जो मैं की भावना थी, जो मैं था, उसके पास इतनी सारी संपत्ति थी, उस संपत्ति से इतना लगाव था, बच्चों से इतना लगाव था, वही शरीर यहाँ पर जल रहा है, खोर खोर करके जलाया जा रहा है। जब तक कि एक अंश भी नहीं बचता इसे जला दिया जाएगा, राख में बदल जाएगा ये डेड बॉडी। यही वो लोग जला रहे हैं जिसे आप अपना मानते थे। कौन है अपना इस संसार में? कोई अपना नहीं है। सब दिखावा है, सब भ्रम है, सब माया है, सब अपने जरूरत के गुलाम हैं। सबको अपना सपना पूरा करना है, सबको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। सब अपने लिए जी रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। आप दूसरों की इच्छाएं पूरी करने में सहयोगी बनते हैं, सपना पूरा करने में सहयोग देते हैं तो आपको प्रिय लगता है। कोई अपना प्रिय नहीं है, कोई अपना नहीं है। यही सत्य है, यही सत्य है। आप सबको यहीं पर पहुंचना है। बिल्कुल कूड़े के बीच में आपको रखा जाएगा डेड बॉडी के रूप में, और फिर आपको जलाया जाएगा चिता सजा करके। जीवन की कड़वी सच्चाई
जीवन का यथार्थ अभी आप देख रहे हैं, जीवन का अल्टीमेट ट्रूथ अभी आप देख रहे हैं। ये देखिए मणिकर्णिका घाट पर कितनी सुंदर कलाकृति बनाई गई है। और ये देखिए मणिकर्णिका कुंड, महाशिवरात्रि के एक दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इसमें स्नान करने के लिए। इसमें स्पेशली पानी भरा जाता है। तो फिर शर्म कौन बात बताओ बोल और यहीं पर मणिकर्णिका घाट पर आप देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जब ये मंदिर बना होगा उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होगी इसके कलाकृति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन गंगा के किनारे होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से ये मंदिर थोड़ा सा तिरछा हो गया है। हालांकि जो इसका डिजाइन है, स्थापत्य कला है, वो अद्भुत है। रियली ब्यूटीफुल। ये है बनारस भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो लोग मर जाते हैं तो चिता जलाने के बाद यहीं पर उनके परिवार के मेंबर्स स्नान करते हैं। कुछ लोग जल भी छिड़क लेते हैं सिंधिया घाट पर। और ये सिंधिया घाट पर की स्थिति आप देखिए, यहाँ पर भी पेशाब किया हुआ है, पूरा दुर्गंध आ रहा है। तो ये बहुत सीरियस इशू है यह गंगा घाट पर बनारस में। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जगह जगह पर आपको दुर्गंध नजर आएगा, जगह जगह पर आपको दुर्गंध आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ सिंधिया घाट पर भी, जहाँ पर मरने के बाद परिवार के सदस्य यहीं पर स्नान करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक सेकेंड भी रह नहीं सकते। हम कैसे यहाँ पर रह के वीडियो बना रहे हैं हम जानते हैं।